तेरे ब्रह्म हृदय आदि कवि मोह्यन्ति सूरयः। जिन परमात्मा की माया में या तेजो वाली मृदाम का भाव है। देखो आज गिरिराज ये पानी बन के पिघलने लगता है, बहने लगता है। बंसी की आवाज से पत्थर का पानी और पानी का पत्थर बन जाना। यत्र सर्गो मशा, 3 सर्ग हैं गोविंद। सबसे पहला भाव अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है और जनवाद से ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। लगता है कि भागवत का शुभारंभ हमारे ब्रह्म सूत्र से हुआ अथवा जकार शब्द से आरंभ हुआ। जकार दग्धाक्षर है। जब परमात्मा से मिलने की और तीव्र इच्छा प्रबल होती है, वो विराग्नि जब यानी प्रकट होती है, तो ये जकार दग्धाक्षर है। और गोपियों ने भी गोपी गीत को गाया तो जकार से गाया। जयति तेधिकम् कृति भी। जो सुकृति जन है, जिनकी पवित्र आत्मा है, जो कथा सुनने आते हैं, कथा स्थल में आती है, उनका हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। ये लाभ है। देखो, एक तो आप आए, यहाँ बैठे, आपने कथा सुनी, जब तक मन लगा कथा सुनी और उठ के चल दिए। और एक ऐसा है कि हमारा गेट का ताला लगा है, अब आप बार बार ताले की तरफ देखोगे, ताला खुले तब हम बाहर जाएंगे। तो जब भक्त श्रोता आते हैं कथा स्थल में, हृदय पवित्र होता है और भगवान उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात् मृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो रस का भव्य भावुका। नितराम गमयति वेद। निगम का ऐसो कहें भैया, जो हमारे आगम निगम पुराण है, कब, क्यों, कैसे। वेद कहते हैं कब, शास्त्र कहते हैं क्यों, और पुराण कहते हैं कैसे। बेल रूपी वृक्ष को पको भयो फले, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज, यदि पका हुआ फल है, ऊपर से नीचे को गिरा होगा तो फूट गया होगा। ना ना ना, देखो, शिष्य प्रशिष्य शाखा तरु पल्लवे शनि शनि अखंड मेवावतीर्णम। शिष्य प्रशिष्य शाखा प्रशाखा के द्वारा धीरे धीरे नीचे आया, इसलिए फूटा नहीं। बोले महाराज फूटा तो नहीं, फिर मीठे की कोई गारंटी? बोले हाँ बिल्कुल गारंटी। क्यों? फल की परख कौन करते हैं? तोता। और ये श्रीमद् भागवत रूपी फल का वास्तविक परीक्षण किया हमारे सुखदेव जी महाराज ने। तो बिल्कुल मीठी की गारंटी। उनके मुखारबिंद से निकला हुआ कथामृत है। पिबत भागवतम रसमालयम, ये कथा रस का आलय है, इसे पियो। क्यों जी?
पहले तो आपने फल बताया महाराज, और फल को पिया जाता है कि चूसा जाता है, पाया जाता है? बोले देखो इसका कारण है क्या, इस फल में कोई छिकला नहीं है, इस फल में कोई गुठली नहीं है, बीजा नहीं है, ये तो रस ही रस का बना हुआ फल है। लगता है दो तरह के महानुभावों को बुलाया, रसिका भावुका। जो रसिक हो भावुक हो वही मेरे पास पधारो। अर्थात यह पक्षपात की बात नहीं है, प्याऊ लगी है और वो प्याऊ वाला आप निकल के जा रहे हैं और आपको आवाज लगाएगा, आइए आइए भाई साहब आइए जरा जलपान करिए, कितना ठंडा ठंडा पानी, बहुत मीठा पानी है। तो आपको प्यास नहीं है तो पहले तो तुम सुनोगे नहीं, और सुन भी लिया अगर हठात बलपूर्वक हाथ पकड़ के ले गया प्याऊ वाला तो तुम प्रश्न करना शुरू करोगे। तो तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, आपकी जाति क्या है, यहाँ से कितने लोग पानी पी जाते हैं, ये पानी फ्रिज का है कि मटके का है, ज्यादा ठंडा तो नहीं हमारा गला खराब हो जाए, आपको कितने पैसे मिलते हैं, आप ये प्याऊ कब से लगा रहे हो? इसका मतलब ये है तुमको प्यास नहीं है, अनर्गल के प्रश्न कर रहे हो। प्यासा आदमी आएगा प्याऊ पर पानी पिया और चल दिया। तो भैया ये भागवत की प्याऊ है, इस कथा रूपी प्याऊ पे जो प्यासा आएगा बैठ के कथा सुनेगा और चला जाएगा, और जैसे प्यास नहीं है अनर्गल के प्रश्न करेगा। इसलिए रसिका और भावुका, रसिका रसीन कम सुखम ये शांति रसिका, रसो किम रसो वैसा रसराजनी भगवान कृष्ण रूपी श्रीमद् भागवती रस है। भावुका भावे न कम सुखम ये शांति भावुका, भाव किम प्रेमस्तु प्रथमावस्था भाव, प्रेम की पहली अवस्था। हम दूसरों के घर में चावल फेंक के जरा घर में फेंकवा के तो देखें। हमारे वैष्णव बंधुओं ने और कितने जो प्रश्न किए हैं, बद्रीनाथ धाम में भी प्रश्न, बताओ ये स्वयं अपना है। दक्षिणा लेकर तो जजमान कहोगे, जिसका अन्न उसका पुण्य, जिसका अन्न खाएंगे आटा खाएंगे उसी को तो पुण्य मिलेगा। तो इसलिए अहेतु की भक्ति करो, भगवान से कुछ मांगो मत। मंदिर में माता जी दर्शन करने जाती हैं और 200 ग्राम 100 ग्राम गेहूं के दाने डालेंगे, एक आलू रखेंगे और एक चौनी अठन्नी रुपया डालेंगे, हे भगवान मेरे मोड़ा को ब्याह बस नौकरी लग जाए, जाके बाद कछु नहीं मांगोगे। अब तुम बताओ क्या भगवान इतने सस्ते हैं? तुम क्यों मांगते हो? क्या उनको पता नहीं है परमात्मा को कि मेरे भक्त के पास क्या करना? सब कुछ नहीं। अहेतु की भक्ति करोगे तुम्हारी आत्मा को प्रसन्नता होगी। और भैया अहेतु की भक्ति से व्यक्ति अपवर्ग से मुक्त हो जाएगा। अपवर्ग क्या है? पतन फलासा बंध भय मृत्यु जहां परना, पापा बाबा रहित सो अपवर्ग कहा। जिस जगह न तो पतन है, न फल की इच्छा है, न बंधन है, न भय है, न मृत्यु है, ऐसी जगह का नाम है अपवर्ग। ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तूल न दाय सकर्मणि जो सुख लभो सत्संग। इसलिए अपवर्ग है। और संसार में आकर जीव माया सुनाने वाले भी भगवान, सुनने वाले भी भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बचाने वाला भी भगवान है, मारने वाला भी भगवान, कथा सुनने वाली भगवान, सुनाने वाले भी भगवान। तो कहने का मतलब यह है कि देखो, श्रोताम सुकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन।
अब अवतार की बात करो, ऋषिगणों, भगवान के विविध अवतार हुए। और देखो, ये ते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कुछ अंशावतार और कुछ कलावतार, पर कृष्ण स्वयं भगवान। पर यहाँ चकार शब्द न रामो अभिज्ञेय, जो चकार शब्द है उससे राम जी और कृष्ण ये दोनों पूर्ण अवतार। राम कृष्ण दो एक हैं, इनमें फर्क अनेक, उनके चपल विशेष है, इनके चंचल नेक। ऐसा नहीं, वही राम कृष्ण बने हैं, वही कृष्ण राम। और देखो, ये भागवत महापुराण है, वेद व्यास जी महाराज ने सारे सालों को एकत्रित करके भागवती रचना की और समय आने पर पुत्र सुखदेव जी को अध्ययन कराया। और सुखदेव जी महाराज ने मां गंगा के पावन तट पर परीक्षित महाराज को कथा सुनाई। अब सौनक जी ने कहा, महाराज आपने तो कहा था कि सुखदेव जी तो जन्म है, इसके लिए पात्र की आवश्यकता है। शेरनी का दूध सोने के गिरी कंदराओं में बैठ के ध्यान लगाना होगा। तो इन लोगों का निर्माण मंदाक्रांता छंद से हुआ है। सुनते ही मन में एकदम मिलन की इच्छा। कर्णयों का विभ्रतवास रंदार देनु हृदय सुदया पूरयन गोप बंदई बृंदारण्यम शपदरमणम प्राविशद गीत की। नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण राम नारायणाय कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायणाय कृष्ण नारायण बोलो हरि हरि गोविंद नारायण बोलो हरि हरि गोविंद नारायण हरि हरि गोविंद नारायण ओ हरि हरि गोविंद नारायण। इस भांति रहना जाके ससुराल में, क्या करना है? सासू अपनी को माता समझना, सासू अपनी को माता समझना। बेटे के पूर्वजों की कथा का गायन किया जाए। शोकुल धन्य उमा सुना, जगत पूज सुपुनी, श्री रघुवीर परायण जैनर उपज विपरीत। भगवान शंकर जी करे पार्वती जी वो कुल धन्य है जिस कुल खानदान में ऐसा बेटा प्रकट हो। श्री रघुवीर परायण जैनर उपज विनीत। यदा मृगे कौरव संजयाना, अंतिम दृश्य है जब भीम ने दुर्योधन की जान को तोड़ दिया, छटपटा रहा दुर्योधन। तो सभी लोग अंतिम समय में मिलने आते हैं और अश्वत्थामा भी मिलने आया। कहा, मित्र तुम मुझे सेनापति बना दिए होते, आज एक दिन तुम्हें देखने को नहीं मिलता। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? अंतिम इच्छा प्रकट करो मित्र, अंतिम इच्छा। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा हमारे 99 भाई मर गए, मैं भी मरने वाला हूं, मैं तुझे राजा बना रहा हूं।
जीते जी राजा किसी को राजा बना दे तो राजा बनता है। मैं तुझे तिलक कर रहा हूं, पर केवल मेरे अंतिम इच्छा है कि तू एक भी पांडव को मार के मुझे दिखा देगा तो मेरे लिए आत्म संतुष्टि हो जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा मैं प्रयास करूंगा। और आज अश्वत्थामा रात्रि में गया। देखो रात्रि में युद्ध होता नहीं है, पर अश्वत्थामा ने एक सूक्ति निकाली, काको लूकी न्याय ने, एक कौआ और उल्लू की कथा। एक बार सभी पक्षियों ने उल्लू को राजा बना दिया और कौआओं ने विरोध किया, हम इसका विरोध करते हैं। सबसे बड़ी मौत मरने वाला व्यक्ति अगर कुछ सांस रह जाएगी तो जिंदा रह भी सकता है, पर ये जीत। अर्जुन ने वही काम किया, मणि के से बालों को काट के धक्का लगा के अपमानित कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने सोचा मेरा आज राजभवन में अपमान हुआ है, मैं पांडवों का बोली महाराज अभी द्रवस्मामीश कमल की उपमा दी। और देखो कुंती जी कह रही है महाराज हे ऋषिकेश हमें तो आपका दर्शन चाहिए। हे कृष्ण तुम्हारी लीला कभी कभी मुझे व्यामोहित करती है। क्या तुम्हारी लीला है? वाह, एक गोपी यशोदा और तुम्हें बंधन में बांध रही है, और आप श्रीमान प्राणी मात्र को बंधन मुक्त करने वाले गोपी के बंधन में बंध रहे हो, और आप हाथ जोड़ के रो रहे हो, और तुम्हारी आंखों से निकले हुए आंसू वो काजल बह के आ रहा है जो कपड़ों पर रेखा बना रहा है, काली काली रेखा है। ऐसी तुम्हारी मूर्ति मुझे व्यामोहित करती है। ये कैसा भगवान है जो रो रहा है, गोपी के बंधन में बंध रहा है। कोई कहते हैं वसुदेव के पुत्र हो, कोई कहते हैं देवकी के पुत्र हो, कोई कहते हैं यशोदा के पुत्र हो, पर मैं तो कहूंगी कि हमारे यदुवंश पर आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने हमारे वंश में अवतार लिया। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। देखो कुंती जी ने स्तुति की, भगवान ने कहा बुआ जी ने मुझको पहचान लिया, बुआ जी मैं आज रुक जाऊंगा। अब भगवान ने सोचा कि ये तो सब हुआ सो हुआ, पर दादाजी बड़ी चिंता कर रहे हैं, और दादाजी मुझसे बड़े बुआ के लड़के हैं, और मैं कहीं ज्ञान दूंगा तो कहेंगे देखो अर्जुन ने तो शिष्य बन के कार्पण्य दोषों पर स्वभाव प्रक्षाम धर्म समूढ़ चेता यक्षेय निश्चित गुरु ही तन में शिष्यस्ते हम शादिवाम ताम प्रपन्नम, शिष्य होकर के पूछा, दास बन के पूछा। पर दादाजी को क्या बताऊंगा? अच्छा तो एक काम करो, नहीं तो दाढ़ी वाले के पास ले चलो। और आज हमारे गोविंद गए और युधिष्ठिर जी के सामने आसन लगा के बैठ गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा महाराज क्या आप ध्यान लगा रहे हो? बोले हाँ। देखो मेरा भक्त मेरा ध्यान करता तो मैं भी भक्त का ध्यान करता हूं। जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, जो तू करो 800 मैं लोहे की लाठ। भरत राम राम कहते हैं और राम भरत भरत कहते हैं। तो कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि ससुखमुपगते क्वचिद विहर्तु प्रकृति मुपेयुष्यद भव प्रवाह त्रिभुवन कमलं तमाल वरणं रविकर कौर बरांबरं दधान बपुरनक कुला बताननाब्जं विजय शकेरत रस्तु मेन वद्या
भीष्म स्तुति है। बोले महाराज मेरी बेटी कैसी है, बुद्धि वितृष्णा तृष्णा रहित है, और आप तीनों भुवनों में सुंदर हैं, कमाल के समान आपका वर्ण है, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में मेरी प्रीति। केशव मैं देख रहा था, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देते नहीं किसी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रुकना है इसकी रवानी, रवानी चल के रुकना है इसकी रवानी, काम पूरा करो, काम पूरा करो, ये काम पूरा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी। हरी हरी रुक जाएगी चलते चलते, ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, आगा अपनी मौत का आगा भोजन कराना, वस्त्र पहनाना, मेरे पांव दाबना, और मेरा मन करता है कि बस युधिष्ठिर मैं तो भजन करने जा रहा हूं, नहीं जाने देता, नहीं जाओगे आप अंधे हो, आपको कुछ दिखता नहीं है, कौन तुम्हारी सेवा करेगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम मेरे पिता हो, तुम्हारे बालकों को मैंने मारा। विदुर जी ने कहा ओहो क्या बात है, शर्म नहीं आती तुम्हें कहने में, जिन कौरवों ने पांडवों को इतना कष्ट दिया, नाग के भवन में जलाने का प्रयास किया गया, जिनकी पत्नी का अपमान सभा के मध्य में किया, जुआ में झूठ बोली, उन कौरवों के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को कुत्ते की तरह द्वार पर पड़े पड़े, उन पांडवों के द्वारा दिए हुए टुकड़ों को कुत्ते की तरह द्वार पर पा रहे हो, शर्म करो महाराज। एक न एक दिन तो जाना पड़ेगा, भलो लगे चाहे रोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, भलो लगे चाहे रोनो जी, एक दिन बहुआ लौटत नैया, आए बहुआ लौटत नैया, चाय परोसो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, चाय परोसो सोनो जी, एक दिन गोनो होनो जरूर होना भाई साधु, कबीर सुनो भाई साधो, ले चल होनो जी, एक दिन गोनो होनो जी, ले चल होनो जी, एक दिन गोनो। क्या करूं बुजुर्ग, कैसे जाऊं, मुझे युधिष्ठिर जा और नहीं जाने वाला आदमी अनेक बहाने बनाएगा, पंडित जी बस लेके जा मोड़ा को गति हो रहे यार, तब नाती को ब्याह है जाए, एक पंक्ति है जाए, कभी आपको वैराग्य नहीं हो सकता, हाँ मरकट वैराग्य जरूर हो सकता है, घर में कोई झगड़ो हो जाए तो तुमने आंख बता के देखना, जबरदस्ती राजा बनाया गया। तो चलो मेरे साथ, धृतराष्ट्र ने विदुर के कंधे पर हाथ रखा, गांधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ रखा, दोनों को लेकर ये उत्तर दिशा की ओर चले गए। सवेरा हुआ, युधिष्ठिर जी प्रणाम करने आए तो गद्दी पर कोई नहीं है, ओहो मेरे माता पिता जाने कहां चले गए, समझे
आपको तो पता होगा, संजय ने कहा क्या करूं, रात भर सत्संग चल रहा था, ज्ञान की बातें चल रही थी, हो न हो विदुर के साथ चले गए। अब तो ये रोने लगे। उसी समय नारद जी पधारे। नारद जी ने कहा क्यों, क्या बात है राजा? हे भगवान, मेरे माता पिता न जाने कहां चले गए, कौन उनकी सेवा करेगा? अरे राजा, क्या तुम ही सेवा करने वाले हो? कोई किसी की सेवा करने वाला। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता। नंद महर जी को छैया भज कृष्ण कन्हैया, नंद महर युग छैया भज कृष्ण कन्हैया। राधे ही द्रौपदी जी का शरीर गला। द्रौपदी ने कहा पति, अर्थात पति का अर्थ है पाती थी, पति जो रक्षा करे उसका नाम पति। किसी ने रक्षा नहीं कर पाई, द्रौपदी का शरीर गला, अन्य पांडवों का शरीर गला है। युधिष्ठिर महाराज का केवल एक मात्र अंगूठा गला। थोड़ी सी झूठ बोली, अस्वस्थमा मारा गया, नरों पे कुंजर होगा। नहीं असत सम दुख जग माही, नहीं असत सम पातक कुंजा, सते सम पातक कुंजा। नहीं असत सम पातक कुंजा, नहीं असत सम पातक कुंजा। गिरि समलाएंगे कोटिक कुंजा, गिरि समलाएंगे कोटिक कुंजा। नहीं असत सम पातक कुंजा, नहीं असत्य सम पातक कुंजा। नाद भिन्ना नाद भिन्ना तू ताना भिन्ना ताना नाना ताना तो ताना दुर्गा ताना नाना ताना तो ताना तो ताना दुर्गा धर्म दोष सत्य समाना आगमन गम पुराण बखाना, आगमन गम पुराण बखाना। धर्म दोष सत्य समान, धर्म दोष सत्य समान, धर्म दोष सत्य समान। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं, और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। अस्वस्थमा मारा गया, नरों पे कुंजरों हुआ, इसलिए अंगूठा गया, शरीर के सत्य स्थान को प्राप्त हुआ। पांडवों का महाप्राण हुआ, परीक्षित महाराज जाके राजा बने।
महाराज परीक्षित जी का विवाह उत्तर देश के महाराज की बेटी इलावती के साथ संपन्न हुआ। जन्मेजय आदि 4 बालकों का जन्म हुआ। एक दिन महाराज ने सुना हमारे राज्य में कली का प्रवेश हो गया, हम उसका निष्कासन करें। तो महाराज चतुर्ंगिनी सेना लेकर घोड़े पर सवार होकर चले। परीक्षित महाराज जगह जगह इनका स्वागत सत्कार हो रहा है। ओहो, ये वही परीक्षित महाराज हैं जिनके वंशजों पर भगवान की असीम कृपा हुई और अर्जुन का तो रथ का सारथी बने भगवान। स्वागत सत्कार हो रहा है। एक जगह क्या देखा परीक्षित महाराज ने, गैया और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। बैल ने कहा मैया तो क्यों रो रही है, क्या दुख है तेरे लिए? क्या तो उन ब्राह्मणों का सोच करती है जिन ब्राह्मणों ने संध्योपासन करना बंद कर दिया, जिन्हों पहना चोटी रखाना बंद कर दिया, उनका तुझे सोच है। जय महाराज बधाई। अर्थात तुम उन क्षत्रियों का सोच करती हो जिन क्षत्रियों ने धर्म की रक्षा करने से मुख मोड़ दिया, अथवा तुम उन महिलाओं के प्रति सोच कर रही हो जिन महिलाओं ने पतियों का अपमान करना शुरू कर दिया। अधिकतर ये टेलीविजन टीवी आदि देख करके इतना माहौल खराब हो गया है कि आज की बेटी ससुराल में जाके 1 किलो आटे की रोटी नहीं बना सकती, और कि ससुराल से बेटी आई और माँ ने गले लगा के कहा बेटी दुबली हो गई, इतनी तो रोटी करनी पड़ती, इतने कपड़े धोने पड़ते। मेरी बेटी नौकरानी नहीं है। सुनो पावने जी, अलग हो जाओगे तब पहुंचाओ। माताजी उस बेटी की जिंदगी नरक मत बनाओ, उसको समझाओ बेटी तेरा जैसा भाग्य था वैसा घर मिल गया, अब तेरा धर्म है कि हमारी बात बनी रहे, बस सासू ससुर की सेवा करना तेरा धर्म है। खबरदार अगर कोई भी वहां से सूचना हमको मिली कि तुम्हारी बेटी हमको परेशान कर रही, ये माँ बाप को ताड़ना देना चाहिए, समझना चाहिए। संतोष नहीं है महाराज, तीसरी बार बेटी जाती तो न्यारी हो जाती। मैं तो उन बेटियों का सादर बंधन करूंगा जो सामंजस्य परिवार में जाके अलग नहीं होती। कितना बड़ा सामंजस्य परिवार हुआ करता था, कोई आटा पीस रही है तो कोई रोटी बना रही है तो कोई झाड़ू लगा रही है, कोई भेद ही नहीं। रानी बन के रहो। रानी कितनी है? जेठ रानी